देव 4 अध्याय 1 श्लोक 4। ये योद्धा साधारण नहीं है। जब दुर्योधन ने पांडवों की शक्ति गिनानी शुरू की, कुरुक्षेत्र अब केवल एक सेना नहीं खड़ी है, अब नाम लिए जा रहे हैं, अब पहचान बताई जा रही है। अब केवल शस्त्र नहीं चमक रहे, अब मनोविज्ञान का युद्ध शुरू हो चुका है। और जब दुश्मन के नाम लिए जाते हैं तो समझ लेना मन के भीतर कहीं ना कहीं भय है। आज दुर्योधन पांडवों की सेना के महान योद्धाओं का वर्णन करता है। वो सीधे युद्ध नहीं कर रहा, वो पहले मानसिक युद्ध लड़ रहा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीना अर्जुन समायुधि युयुधानो विराट द्रुपदश्च महारथा। यहाँ अनेक वीर धनुर्धर हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, जैसे युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद। अब असली अर्थ शुरू होता है। दुर्योधन क्या कर रहा है? वह अपने गुरु से कह रहा है, देखिए आचार्य, ये कोई साधारण सेना नहीं है। इनमें ऐसे योद्धा हैं जो भीम और अर्जुन के बराबर है। मतलब वह अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार रहा है पांडवों की शक्ति असाधारण है। यह स्वीकारोक्ति है, लेकिन यह सम्मान से नहीं निकली, यह चिंता से निकली है। ध्यान दीजिए, दुर्योधन 3 नाम क्यों लेता है? वह यादृच्छिक नाम नहीं ले रहा, वह प्रतीकों को गिना रहा है। 1 भीम, शक्ति का प्रतीक, आक्रोश का प्रतीक, न्याय का प्रतीक। भीम केवल बलशाली नहीं थे, वह अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की आग थे। जब दुर्योधन भीम का नाम लेता है तो उसे वह दिन याद आता है जब भीम ने प्रतिज्ञा की थी, मैं दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा। यह सिर्फ शरीर का डर नहीं, यह परिणाम का डर है। दूसरा अर्जुन, एकाग्रता, कौशल, भगवान पर पूर्ण विश्वास। अर्जुन वह है जो लक्ष्य के सिवा कुछ नहीं देखते, जिसने चिड़िया की आंख देखी थी और बाकी सब भुला दिया था। दुर्योधन जानता है अगर कोई उसकी पूरी सेना को अकेले रोक सकता है तो वह अर्जुन है। युयुधान सात्विकी, निष्ठा और लॉयल्टी का प्रतीक, वह मित्रता का आदर्श है। वह योद्धा है जो केवल युद्ध नहीं करता, वह धर्म के लिए लड़ता है। विराट, राजसत्ता और संरक्षण का प्रतीक, जिसने पांडवों को शरण दी, जो समाज की ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। द्रुपद, पुराना प्रतिशोध, अतीत का अपमान। द्रुपद वह है जिसका अपने दौर ने किया और अब उसका पुत्र द्रौपदी के माध्यम से इस युद्ध का कारण बना। दुर्योधन क्या कर रहा है? वह डर को सूची में बदल रहा है। जब मन घबराता है तो वह खतरे गिनाने लगता है। वह संभावनाओं को नहीं देखता, वह समस्याओं की गिनती करता है। आधुनिक जीवन में यही होता है। जब आप किसी बड़ी चुनौती के सामने होते हैं, आप क्या करते हैं? आप कहते हैं ये मुश्किल है, वो कंपेटिटर बहुत बड़ा है, उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, उसके पास एक्सपीरियंस है। यानी हम चैलेंजेस की लिस्ट बनाने लगते हैं। लेकिन क्या इससे समस्या हल होती है? नहीं, यह सिर्फ हमारे डर को और मजबूत करता है। जिस चीज को आप बार बार दोहराते हैं वह आपके मन में विशाल बन जाती है। श्री कृष्ण, जो व्यक्ति बाहरी ताकतों को बड़ा देखता है वह भीतर की शक्ति को भूल जाता है। सच्चा योद्धा शत्रु की गिनती नहीं करता, वह अपनी तैयारी पर ध्यान देता है। जो स्वयं को जानता है उसे सामने खड़ी सेना नहीं लड़ाती। कल्पना करो, एक राजा अपने गुरु के सामने दुश्मनों के नाम गिना रहा है। क्या यह कॉन्फिडेंस है या इनसिक्योरिटी? क्योंकि सच्चा कॉन्फिडेंट व्यक्ति चुप रहता है, वह शोर नहीं करता, वह कंपैरिजन नहीं करता, वह कैलकुलेशन नहीं करता। जो बार बार कहता है वो बहुत ताकतवर है, असल में वह खुद आश्वस्त नहीं है। यह श्लोक हमें सिखाता है, एक, फियर मल्टीप्लाइज व्हेन नेम्ड रिपीटेडली। जब आप समस्या को बार बार दोहराते हैं वह बड़ी लगने लगती है। दूसरा, कंपैरिजन वीकन्स द माइंड। भीम और अर्जुन के समान जब हम दूसरों से तुलना करते हैं हम अपनी शक्ति भूल जाते हैं। तीसरा, एक्सटर्नल स्ट्रेंथ वर्सेस इंटरनल फेथ। दुर्योधन बाहरी शक्ति देख रहा है, अर्जुन आगे चलकर आंतरिक संकट देखेगा। और कृष्ण क्या सिखाएंगे? आंतरिक स्थिरता। कल्पना करो, आप लाइफ के एक बैटलफील्ड में खड़े हैं, एग्जाम, बिजनेस, ट्रेडिंग, रिलेशनशिप, हेल्थ, और आप कह रहे हैं वो मुझसे आगे, उसके पास कैपिटल ज्यादा है, वो मुझसे बेहतर ट्रेडर है, वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। लेकिन अंदर से आवाज आती है, क्या तुमने खुद को देखा? तुम्हारी तैयारी, तुम्हारी डिसिप्लिन, तुम्हारा विश्वास। अगर अंदर क्लैरिटी है तो बाहर की गिनती महत्वहीन हो जाती है। अगर आप एक लीडर है, अपनी टीम के सामने दुश्मन की ताकत मत गिनाइए, उन्हें उनकी ताकत याद दिलाइए। दुर्योधन ने गलती की, उसने अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के बजाय पांडवों की शक्ति का वर्णन किया। लीडरशिप में डर कम्युनिकेट मत करो, डायरेक्शन कम्युनिकेट करो।
भीम शरीर की शक्ति, अर्जुन मन की एकाग्रता, युधान मित्रता, विराट समाज, द्रुपद कर्मफल। इन सब का मिलन क्या है? धर्म की रक्षा। और यह प्रसंग आता है भगवत गीता के प्रथम अध्याय में, जहां युद्ध शुरू होने से पहले मन का युद्ध दिखाया गया है। यही तो विशेषता है महाभारत की। यह केवल इतिहास नहीं, यह मानव मन का विज्ञान है। और जब धर्म साथ हो तो संख्या मायने नहीं रखती, क्योंकि धर्म आंतरिक शक्ति है। जीवन के हर कुरुक्षेत्र में डर आएगा, नाम सामने आएंगे, तुलना होगी, लोग कहेंगे वो तुमसे बेहतर है। लेकिन याद रखो, जो स्वयं को जानता है उसे शत्रु की सूची नहीं डराती। बाहरी सेना चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर अंदर विश्वास है तो विजय निश्चित है। कुरुक्षेत्र बाहर नहीं है, वह आपके भीतर है। और हर दिन जब आप डर की गिनती छोड़कर अपनी तैयारी की गिनती शुरू करते हैं, तब आप दुर्योधन से अर्जुन बनने की ओर बढ़ते हैं। कल हम देखेंगे दुर्योधन आगे किन योद्धाओं का नाम लेता है और कैसे उसकी चिंता बढ़ती जाती है। अगर यह श्रृंखला आपके हृदय को छू रही है तो इसे जारी रखिए। हर दिन एक श्लोक, एक जीवन सत्य।